माननीय ध्रुव राठी को सुनिए, जरा सुनाइए ध्रुव राठी को। इसने कोरोना वायरस को बनाया है। एक कहानी है कि 5G टावर्स से कैंसर होता है, वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक है। बिल गेट्स माइक्रोचिप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं हमारे अंदर, उनका वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान है। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज। और आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर जहां देखो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज बड़ी पॉपुलर हो रखी हैं, बहुत सुनने को मिलती हैं। अब मैं आपको दूसरे जो एक बहुत ही प्रतिभावान हमारे मीडिया से सरोकार रखने वाले थे, आजकल वो मिनिस्ट्री में नहीं हैं, तो वो भी कुछ कह रहे हैं। वो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से जो मिनिस्ट्री मीडिया की नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसके बारे में उसको प्रमोट करते हैं, उसको बताते हैं, एकांगी विचार रख रहे हैं और प्रमोशन देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। उसका मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जरा आकाश बनर्जी जो भक्त के नाम से चलाते हैं, मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन पता नहीं अनजाने में उनसे यह गलती हो गई है या वो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन जो किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस बात को लेकर आज तक, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्या क्या बात होनी चाहिए थी और इन्होंने क्या किया है। एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को डायरेक्ट मार्च 2020 में ही उन्होंने अटैक कर दिया, इंतजार भी नहीं किया कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं जरा उस सवाल के तह में जाएं, देखें, विचार करें, सोचें। उन्होंने भी वही बात कह दी जो कहीं से कहवाई जा रही थी या कहलवाने की प्रक्रिया में लोग थे, उनको लपक करके उन्होंने आगे से बढ़ के कहा दिया ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। और फिर ये चलन मिनिस्ट्री मीडिया में बड़ी तेजी से फैला। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि इन शब्दों से जो मानवता का नुकसान हुआ है उसका मैं आज आपके सामने एविडेंस पेश करूंगा कि किस प्रकार से अज्ञानता लोगों को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, उसका मैं उदाहरण माननीय ध्रुव राठी को देने वाला हूं और अभी आकाश बनर्जी को भी देने वाला हूं। आकाश जी बोल रहे हैं कि लॉन्ग कोविड का कॉन्सेप्ट ये ले आए। अब लॉन्ग कोविड के बारे में अभी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बूटी के प्रभाव के बारे में रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन ये सज्जन हैं जो कह रहे हैं कि लॉन्ग कोविड कहीं गया नहीं है और कोविड की उस थ्योरी को जिसे मिनिस्ट्री मीडिया लगातार बढ़ाती रही है उसको इन्होंने एक्सटेंड किया है। जरा सुनिए ये इन्फ्लुएंसर आकाश बनर्जी को। भूल चुके हैं कि कोविड कभी गया नहीं था। लॉन्ग कोविड हमारे बीच में इतने सालों से बैठा हुआ है, हम मानने को तैयार नहीं है। लॉन्ग कोविड से मैं भी भुगत रहा हूं। क्या है ये लॉन्ग कोविड, क्या है ये नया वर्जन ऑफ कोविड, ये सब जानेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स में एक जो रिपोर्ट छपी है उससे क्लियर होता है, और ये रिपोर्ट कहां पब्लिश हुई है, नेचर माइक्रोबायोलॉजी में, जहां रिसर्चर्स यूएस में ये कह रहे हैं कि, एंड आई कोट, द सेल्स इन्फेक्टेड बाय सार्स कोविड वायरस, the pathogen causing COVID showed extensive alterations in chromatin. Chromatin is the material in which the chromosomes are composed of, including RNA and DNA, which means National Institute of Neurological Disorders and Stroke. अब ये एनडीटीवी के वेबसाइट को कोट करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के वेबसाइट को कोट करते हैं। हमने अपने बहुत सारे कार्यक्रम में एनडीटीवी और भारत के जितने मिनिस्ट्री मीडिया है उस पर बहुत गंभीर सवाल हमने उठाए हुए हैं। इनको लीगल नोटिस भी जा चुका है हमारे योद्धाओं की तरफ से, कानूनी योद्धा की तरफ से, और वो प्रक्रिया चल रही है। आपको मालूम होगा, जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि इन सारे प्रकरण पे महामारी के दौरान जो व्यवहार रहा है मीडिया का, उस पर इनको नोटिस, लीगल नोटिस जा चुका है और इनको रिस्पॉन्ड करना है आने वाले दिनों में। तीसरी एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो इसी मिनिस्ट्री मीडिया के नैरेटिव को सोशल मीडिया पे कैसे फैला रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। ये है साक्षी जोशी, जो बाबा रामदेव पर उनका कोई वीडियो है
बाबा रामदेव के कई मुद्दों पर हो सकता है कि हमारी सहमति हो, असहमति हो, लेकिन वो क्या कह रही हैं जरा ये सुनिए कि बाबा रामदेव किसी चीज का उपचार कैसे कर सकते हैं, या वो फालतू चीज कोरोनिल वगैरह बेचने लगे थे उसके बारे में। और उस वक्त जो डॉक्टर्स थे, वो डॉक्टर्स जो बात कह रहे थे उसको ना मान करके आप बाबा रामदेव को मानते हैं। तो जरा साक्षी जोशी, ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूं सब बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सभी धीरे धीरे बेनकाब होंगे। जरा सुनाइए साक्षी जोशी की बात को। जब कोरोनिल ऐसी एक दवाई बना के और भ्रामक तरीके से लोगों को फंसाने की और भड़काने की कोशिश की जा रही थी कि जी इससे आपका कोविड ठीक हो जाएगा, उस तक को प्रमोट कर रहे थे, जबकि डॉक्टर्स ने लाइव टेलीविजन पर कितनी थू और कितनी छिछालेदार उन सभी चैनल्स की थी कि आप आखिर इनके प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि इनका जो प्रोडक्ट है ये कोविड ठीक कर सकता है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं।